वेलकम गाइस मदरसे हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, और जहां पे आप प्रोफेशनल कटिंग स्टाइल्स, प्रोफेशनल लुक स्टाइल्स वगैरह और बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं वीडियोस की फॉर्म में, जो भी हम मदरसे हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल में अपलोड करते हैं। तो आज की मेरी क्लास जो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सर मुबशर मुझे इस क्लास में दूल्हा मेकअप किस तरह से करते हैं और किस तरह से जो है वो दूल्हे को वेल प्रिपेयर करते हैं, और ये ना हेयर सलून में स्पेशली तौर पर आना चाहिए। जो भी छोटा भी हेयर सलून जूनियर है, जो भी स्टूडेंट है या जो भी सीख रहा है, इस इंडस्ट्री में दाखिल हो चुका है, बस उसको लाजमी दूल्हा मेकअप आना चाहिए। तो दूल्हे मेकअप के आगाज़ में सबसे पहले जो है वो जो कटिंग है, बियर्ड कटिंग हो गया और हेयर स्टाइल कटिंग होगी, ये लाजमी पहला स्टेप होता है। उसके बाद फिर जो है बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और बाकी कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है वो मैं आपको फिर बताऊंगा, और सर मुबशर भी बीच में बताएंगे। और सबसे पहले हम जो है वो बियर्ड कटिंग और मतलब कि दाढ़ी की जो कटिंग है, बियर्ड जो कटिंग है उसको प्रिपेयर करेंगे। बाद में भी हेयर कटिंग जो स्टाइल है दूल्हे के लिए किस टाइप का होता है वो भी सर मुबशर जो है वो वीडियो में बताएंगे। और ये दो चीज़ें करने के बाद, मतलब कि बियर्ड को वेल प्रिपेयर करने के बाद, फिर उसके बाद हेयर स्टाइल कटिंग करने के बाद फिर जो है बाकी चीज़ें जैसे कि स्किन पॉलिश हो गया, फेस मसाज हो गया, उसके बाद फाइनल जो टचअप होता है दूल्हा मेकअप, वो सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो एंड नॉर्मल सी हम कटिंग करेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले जो ना हमने मांग को सेट करना है, फिर पार्टीशन करनी है और कंघे के ऊपर बालों को लेके आना है और ट्रिम करते जाना है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर सिंपल कटिंग सीखना चाह रहे हैं तो उसके मुतालिक मैंने अपने अकाउंट के ऊपर पहले ही वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिसमें जो ना हमने आपको कैंची कंघे की मदद के साथ बालों को ट्रिम करने का तरीकाकार भी समझाया है, और मशीन लगा के कैसे आप मिक्सिंग कर सकते हैं उसके ऊपर प्रॉपर जो ना हम पहले अपलोडिंग कर चुके हैं। तो मज़ीद जो आने वाले वक्त में भी हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके के साथ समझाने के लिए मज़ीद नई वीडियो नए टॉपिक पर हम सिंपल कट को जो ना लाजमी शेयर करेंगे। पहली साइड नीड हो चुकी है, सेकंड साइड पे भी हमने इसी तरह बासित भाई नॉर्मल सी जो ना सेटिंग करनी है, और बाद में जो ना ऊपर से हल्के से बालों को ट्रिम करके तो हमारी टोटली कटिंग जो ना अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। जब कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है ना बासित भाई, तो हम दाढ़ी की नॉर्मल सी सेटिंग करेंगे। उसके लिए जो ना हमने हल्की सी शेप निकालनी है, यानी कि गर्दन से जो ना नॉर्मल सा इसकी शेप को निकालना है। हल्का सा जब हम नॉर्मल शेप निकाल लेंगे गर्दन से ब्रीक मशीन लगा कर, तो फिर हमने जो ना बाद में दाढ़ी की हल्की सी सेटिंग कर लेनी है। दाढ़ी की सेटिंग कैसे करनी है वो भी फेस के मुताबिक। तो उसके लिए जो ना मैं सबसे पहले 0.5 ट्रिमर लगाऊंगा कलम की हदूद में, क्योंकि मैंने हल्का सा शेड बनाना है बासित भाई। तो शेड बनाएंगे, तो शेड बनाने के बाद जो ना ख़त की लुक और अच्छी हो जाएगी। तो शेड को कैसे बनाया जाता है इसके मुतालिक जो ना मैंने प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड, जिसमें जो ना मैंने आपको ज़ीरो फेड बनाकर राउंड बेयर को भी सेट करने का तरीकाकार बताया है, एल शेप को भी ख़त करने का तरीकाकार बताया है, और स्ट्रेट शेप यानी कि गुलाई वाला, एल वाला और स्ट्रेट शेप वाला, तीनों शेपें जो ना मैंने आपको प्रॉपर समझाई हैं। उनको देखिएगा, सीखिएगा। और बस भाई अब हमने फ़ाइनल कटिंग कर ली है, तो ये जब मुकम्मल हम रेडी कर लेंगे तो व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। तो आइए अब हम आगे जो ना क्लास में जाते हैं। जैसे कि हमने जो है वो बियर्ड कटिंग भी कर ली हुई है और साथ में जो है वो हेयर स्टाइल भी कर लिया हुआ है। अब 20 वॉल्यूम जो है वो जो है हम करेंगे यूज़, और उसके बाद फिर जो है वो ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और कहाँ पे इस्तेमाल होना वो भी सामने मुबशर बताएंगे। इसके बाद जो है वो फिर फाइनल जो टचअप है, मतलब कि फेस मसाज के बाद स्किन दूल्हा मेकअप वो भी होगा। वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून। दोस्तों, जैसे कि इन द स्टार्ट बासित भाई ने तमाम मामला आपको बता दिए हैं, हमने बेयर भी सेट कर ली है और बालों की भी सेटिंग कर चुके हैं। तो हम जो ना फेस के ऊपर हल्का सा हिटअप करेंगे, यानी कि 20 वॉल्यूम का पाउडर, और इसमें हल्का सा फोम ऐड करके फेस को हल्का सा नीट करने के लिए जो ना हम स्किन पॉलिश बना के फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को कैसे हम मिक्स करते हैं और कितनी मकदार रखते हैं, ये हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। यानी कि अब जो ना प्रॉपरली हमारा आज की जो ना क्लास नंबर 6 का जो ना आगाज़ हो चुका है, तो इसका एक एक पॉइंट जानिएगा, समझिएगा, और हम कोशिश यही करेंगे इसको कम से कम टाइम में जो ना कवर कर सकें। सबसे पहले नॉर्मल सा फोम आपने जो ना ऐड कर लेना, इतनी मकदार जो ना फोम की, और इसमें आपने जो ना नॉर्मल सा 20 वॉल्यूम ऐड कर लेना है। ये फेस को ना नीट करने के लिए होता है, ये स्किन पॉलिश कहते हैं इसको। आप अगर घर के ऊपर हमारे कोई व्यूवर्स
ब्लीच वगैरह भी लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं 20 वॉल्यूम की जगह पर। तो ब्लीच को बनाने का भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है। आपने ब्लीच के क्रीम और इसमें पाउडर ऐड कर लेना है। तो पाउडर जो है ना वो आपने कम रखना है, चाहे आप ब्लीच का लगा रहे हैं चाहे 20 वॉल्यूम का लगा रहे हैं। तो नॉर्मल सा जो है ना पाउडर ऐड करके इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। और मिक्स करने से पहले आपने ना हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेना है। भाई जब हल्का सा पानी ऐड हो जाए ना तो इसको आपने अच्छी तरह जो है ना मिक्स करना है इस प्रोसीजर के साथ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हल्का हल्का सा जो ना वो मौका भी दूँगा। ट्राई करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ट्राई करना चाहूँगा। और जैसे कि पता है सर मुबशर अक्सर मुझे कहते हैं काम के दौरान कि डरना नहीं है, डर निकालो, ठीक है। तो इस दौरान भी मुझे अगर मुझे मुबशर मौका देंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेरा डर भी निकलेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये आप इस तरह मिक्स करके ना मैं आपको जो है चांस फेस के ऊपर अप्लाई करने का दूँगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको अब हमने ना फेस के ऊपर अप्लाई करना है। सही वॉल्यूम लगाने से पहले आपने जो ना टॉवल सेट करना है जी, ठीक है। इसके मतलब मैं आपको तफसील समझा जी। और इसके बाद हल्का सा जो ना आपने टेक लगवा लेना है, ठीक। के लिए आपने पिन का इस्तेमाल करना है। एक अदर इधर लगा लेना है, ओके। एक जो है ना आपने सेकंड साइड, यानी कि फर्स्ट साइड और सेकंड साइड। तो बस वही स्टार्ट जो है ना आपने फेस की फर्स्ट साइड पे लगाना, यानी कि ब्रश की मदद के साथ इसको आपने ना हल्का सा फैलाना है इस तरह। ये हमारी फर्स्ट साइड पे इसी प्रोसीजर के साथ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे कि सर मुबशर मुझे सिखा रहे हैं तो ये जो भी वीडियो वॉच कर रहा है तो ये स्टेप्स को फॉलो करें। और बासी मतलब कि मुझे मुखातब करते हैं सर मुबशर, एक्चुअल में मुझे मुखातब करने का मुराद यही है कि मैं तो सीख रहा हूँ, इसलिए वो मुझे मुखातब करें। आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपका भी यही पर्पज़ होता है कि कुछ ना कुछ सीखें। तो आप ये वीडियो बनाई गई है अब दूल्हा मेकअप पे, तो ये स्पेशली उन जूनियर्स के लिए है जो सीखना चाहते हैं। तो लाजमी तौर पे इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने डिटेल से दूल्हा मेकअप पे एक डिटेल क्लास रखी है। ये हमें सेकंड साइड पे भी लगा लेंगे और ये हमने फ्रंट पे भी, यानी कि माथे के ऊपर भी इसी तरह लगा लेंगे। तो बस भाई ये हमारा जो ना बियर और बालों को सेट करने के बाद पहला स्टेप है। सबसे पहले हमने फेस के ऊपर जो ना प्रॉपरली हमने 20 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम का जो ना पाउडर उसको मिक्स करके, यानी कि स्किन पॉलिश बना के फेस के ऊपर लगाना है। और इसको लगाने के बाद हमने जो ना 10 से 15 मिनट का टाइम देना। तो गाइस ये तो स्टेप मैंने सीख ली है और ये स्टेप आपने भी फॉलो करना है इसी तरह। तो गाइस जैसे कि सर मुबशर मुझे थोड़ा सा मौका दे रहे हैं प्रैक्टिकल का, और ये बहुत अच्छी बात है और मुझे कुछ जो है वो सीखने का भी मौका मिल रहा है और आपको भी देख कर सीखने का मौका मिल रहा है। और किस तरह से स्किन पे अप्लाई करना है सर मुबशर मुझे बताया था और मैं उनको देख रहा था, फॉलो कर रहा था स्टेप्स को, और बिल्कुल उसी तरह जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ सर मुबशर ने जैसे जैसे स्टेप्स बताए थे। और देखें कि अप्लाई कर रहा हूँ और बिल्कुल ही जो है मैं स्किन को मतलब कि अब वहाँ पे तो एंगल नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने स्किन को अपनी तरफ किया है ताकि मैं इजीली जो है वो ब्रश लगा सकूँ। तो ये 20 वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा है स्किन पॉलिश के लिए, और स्किन को ब्राइटनेस देता है और साथ में जो है क्लीननेस भी देता है, स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है, ठीक है। इसी तरह मैं जो है गर्दन को भी अप्लाई करूँगा और बिल्कुल स्मूथली जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों कोई भी काम हो उसको अगर आप डर के करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो वासिफ भाई को अगर मौका मिल रहा है तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बेहतर से बेहतर करने। तो गाइस देखें कि ये अगर मुझे सर मुबशर अगर सिखा रहे हैं वीडियो के दौरान हर एक प्रॉपर क्लास की जो सीरीज़ है अगर बन रही है तो यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सीखने के लिए। और हमें ये स्किन पॉलिश में और फेस मसाज पे किस टाइप की क्रीमें इस्तेमाल होती हैं स्पेशली दूल्हा मेकअप के लिए, वो आने वाली प्लेलिस्ट भी आ जाएगी और उसमें हम एक एक चीज़ एक एक राज बताएंगे जो अक्सर हेयर सलून रखते हैं और नहीं बताते ओपनली, क्योंकि उनका मोनोपली बनी होती है, ज़्यादादारी बनी होती है, उसी के सर पे अपने पैसे कमा रहे होते हैं। तो वो क्रीम भी नहीं बताते कि कहाँ से क्रीमें मिलती है, कहाँ से पॉलिशें मिलती हैं जो दूल्हा मेकअप में इस्तेमाल होती है। अब इसके ना 15 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, हमने मुकम्मल साफ़ करना है। इसके लिए आप जो है स्पंज को इस तरह अच्छी तरह जो है साफ़ कर लीजिए। ओके
बालों को इस तरह आपने प्रेस करके और माथे के ऊपर से सफेद करना स्टार्ट करना जी। बस आपने फेस को अपनी तरफ करके और ये फर्स्ट साइड से साफ करना। ओके, तो ये इसी तरह मैं जो है वो करूँगा और आपने भी इसी तरह ही करना है, क्योंकि सर मुबशर अगर मुझे मुखातिब कर रहे हैं जैसे कि बताया वीडियो में, मुझे मुखातिब करने का मकसद यही होता है कि मैं सीख रहा हूँ, इसी तरह आप भी सीख रहे हैं, तो इसी तरह आपने भी ये स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट साइड पे भी आपने इसी तरह गर्दन से साफ करना है और सेकंड साइड। ओके, तो ये स्टेप भी मैंने सीख लिया है कि पहले ऊपर वाला कवर करना है, फिर नीचे जो है वो बाद में गर्दन वाला पार्ट जो है वो कवर करना है इस तरीके से। ओके, अब हमने जो गर्दन की बैक साइड पे लगाया उसको भी साफ करें। सही। उसके लिए हल्का सा सर आगे कस्टम होता है जी। और इस तरह स्पंज के ऊपर ग्रिप ठीक। और एक ही साफ जो है साफ। हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा ही हो गया। अब ये पानी ज़रा चेंज। अच्छा, ये पानी अब चेंज होगा, जैसे बात है कि इस्तेमाल हो चुका हुआ है। तो ये अब हम हल्का सा रेजर लगाएंगे, लेकिन उससे ओके। पहले ना शावर लगा के टिश्यू पेपर के साथ मुकम्मल फेस साफ करेंगे। और जैसे कि इन द स्टार्टेड मैंने आपसे कहा था कि ब्लेड का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, सर मुबशर सिखाएंगे, तो यहाँ पे अब वो स्टेप आ रहा है। हल्का सा एक्स्ट्रा नरम करके जेल लगा के इसके जी। ऊपर हमने जो ना इसको शेप देनी है बस ब्लेड के साथ। तो ये मुख्तसर से जो ना हम पॉइंट दिखाएंगे ताकि वीडियो की जो ना वो लेंथ कम से कम हो। ठीक। अच्छा गाइस, इसमें ना एक चीज़ मैं अब मुझे समझ में आई है, वो ये कि सर मुबशर ने 20 वॉल्यूम पहले इस्तेमाल किया है और बाद में रेज़र इस्तेमाल करें। अगर सपोज़ अगर रेज़र इस्तेमाल कर लेते बियर्ड में और बाद में 20 वॉल्यूम इस्तेमाल करते तो उससे स्किन इन्फेक्शंस या रैशेस के चांसेस ज़्यादा होने थे सर मुबशर। तो हाँ, ये गलती आप ना करना। और मैं जैसे कि सीख रहा हूँ और आप इस वीडियो में इस क्लास में दूल्हा मेकअप में सीख रहे हैं, तो ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आप ब्लीच जैसे कि इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर 20 वॉल्यूम इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाद में फिर आपने रेज़र इस्तेमाल करना है। अभी हमने 20 वॉल्यूम फेस पे लगाया हुआ है तो स्किन एक्स्ट्रा नरम हो गई है। जी। तो अभी ब्लेड बड़े एहतियात के साथ चलाना है आपको। ओके। ये बड़ा अहम पॉइंट है 20 वॉल्यूम के बाद। ओके। इसमें स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखेंगे जी। हम और आराम आराम से जो ना ब्लेड चलाते जाएंगे। ठीक, तो आपने भी इसी तरह स्टेप फॉलो करना है। स्किन वाकई 20 वॉल्यूम या ब्लीच के बाद जो है नरम पड़ जाती है, तो रेज़र जो है वो स्मूथली चलता है। ये ना हो कि आप ज़्यादा रेज़र को खींच के इस्तेमाल करें या स्किन को ना खींचे और रेज़र आप चलाना शुरू करते हैं तो उससे रैशेस हो सकते हैं। हल्का सा ऊपर से अब शेप को सेट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं बस भाई और कैमरे के तोसम से व्यूअर्स आप भी देख रहे हैं कि भाई का ये जो फेस वाला एरिया ना हल्का हल्का रेड फील हो रहा है। जी तो ये क्यों हो रहा है ये मैं जब मसाज करूँगा तब आपको बताऊँगा और इसका हल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लिहाजा जो ना अब हमने स्किन को हल्का सा खिंचाव में रखना है, आराम आराम से ब्लेड चलाते हैं इसकी शेप को सेट करना है। तो उसका सेंटर से जो ना हल्की सी डिब्बी को जो ना शेप को उसको सेट करनी है। तो उसके लिए हल्की सी हमने ज़ुबान रखवानी है, बहुत ज़ुबान रखनी है। और ये जो एक्स्ट्रा बाल है इनको हमने साफ कर लेना है। जैसे कि व्यूअर्स मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, अगर आप प्रॉपर बियर्ड को सीखना चाह रहे हैं या कटिंग के मुतालिक टिप्स जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, जिसमें जो ना आपको तमाम कैटेगरी पहले ही हमने सिखा दी है कि आपने जो है सिंपल कट को कैसे करना है या फेड को कैसे करना है या सिंपल दाढ़ी को कैसे सेट करना है, स्लोप को कैसे सेट करना है। बासित भाई मैंने आपको पहले ही सारा कुछ समझा दिया है, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मसाज की, सॉरी ये रही हमारी मसाज की। इसके बाद हम करेंगे स्किन पॉलिश और इसके बाद हम करेंगे डबल एक्शन और एंड पे मिड मास्क। प्रॉपर हम सीरीज़ में समझाएंगे इनका बेनिफिट क्या होता है। तो लिहाजा हम वीडियो को कम से कम टाइम में कवर करने के लिए मुख्तसर सा जो ना वो कौन करेंगे। तो बस भाई इतनी मकदार रखनी है जी। ये आपने इसके पार्टीशन करनी है, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा और छठा आपके हाथ के ऊपर रहेगा। मैं हमेशा मसाज में जो ना पहले व्यूअर्स को इसी तरह समझाता रहा, तो आज आपसे मुखातिब होके वही काम हम जो ना कर रहे हैं, बस आपको मुखातिब कर। जी, तो मुझे मुखातिब करने का मकसद यही है कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लास है, मुझे सर मुबशर प्रॉपर्ली क्लास दे रहे हैं। तो देखें कि मैं क्लासेस के दौरान सर मुबशर अगर मेरा नाम ले रहे हैं तो मतलब कि मुझे सिखा रहे हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी सीख रहे हैं और वॉच आउट करने का मकसद यही होता है कि कोई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिले, तो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल रहा है। और मुझे सर मुबशर ने एक चीज़ मुझे बताई है कि जैसे कि इनकी स्किन में ना रेडिश आई हुई है, मतलब कि रेडपन आया हुआ है, तो इन्होंने जो क्रीम है और इनमें ना 2 वैरायटीज़ होती हैं, ये जो हम मसाज में इस्तेमाल कर रहे हैं
ठीक है। इनमें एक मोटे हाँ मुकम्मल एक प्ले लिस्ट आएगी और उसमें मुकम्मल क्रीमें कौन कौन सी या मसाज में कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल होती हैं, उस प्ले लिस्ट में हर एक ब्रांड, हर एक जो सेक्रेसी होती है, मतलब कि राजदार वाला जो इल्म होता है जो अक्सर बड़े बड़े सैलून नहीं शेयर करते, तो इस मदरसे हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में आपको हर एक जो है ना वो नॉलेज मिलेगा, हेयर सलून से रिलेटेड या फिर कटिंग से रिलेटेड या किसी टाइप की भी कटिंग हो। तो वीडियो आप वॉच किया करें, दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। जैसे कि आप कल मसाज कर रहे थे तो मैं आपको बता दूँ, ठीक, ये 2 फिंगरों के साथ आपने मसाज करना है, ठीक, इस तरीके से। ओके, और नोज़ के ऊपर भी आपने इसी तरह करना है, जी। फेस की फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और माथे के ऊपर। जी, तो हमेशा जैसे कि मैंने अभी ऑन ऑफ कैमरा भी आपको कहा है, ठीक। हम सारे शागिर्दों को इसी तरह ही बताते हैं। तो जी। आपको भी बताने का यही मकसद है कि हम उसी रवायात को ठीक। कम जानें। ठीक। तो गाइस जैसे कि मैं देख रहा हूँ और वाकई ये स्टेप मुझे फॉलो करना लाजमी है, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, सब मुबशर मुझे सिखा रहे हैं और आपने भी ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है। और ये सेंटर वाली जो 2 फिंगर्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो 2 फिंगर्स हैं, आपने इनको मसाज के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल करना है और इसी से जो है वो ज़्यादा नीटनेस पैदा होती है स्किन में। हमारी सेकंड नंबर क्रीम है स्किन पॉलिश, जी। इसमें बारीक ज़र्रे होते हैं, ठीक। इसकी मैंने तफसील आपको पहले बता दी। जी, जी। और ये बारीक ज़रे वाली जो स्किन पॉलिश है इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको मैंने बताया है कि स्किन में रेडिश आई हुई है, तो ये रेडिश जो है वो ख़त्म, मतलब कि ज़ाहिर ना हो, वाज़िया ना हो या ख़त्म हो जाए या फेड हो जाए, तो इसी वजह से जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। स्किन पॉलिश का टाइम भी कंप्लीट हो गया जी। अब हमने डबल एक्शन या ट्रिपल एक्शन दोनों में से एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। इसका इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि ये जो रेडपन है ये टोटली जो नीड हो चुका है। ओके। इसके भी सेम वही पार्टीशन करके मसाज करें। तो गाइस जैसे कि अप्लाई कर रहे हैं सर मुबशर ये ट्रिपल एक्शन क्रीम, और मसाज के दौरान ये क्रीम तो इस्तेमाल करें, लेकिन इस क्लास में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, इसमें हमने टोटल 7 स्टेप जो है ना वो कवर किए हैं और ये एक मुकम्मल लेक्चर्स की सीरीज़ बन सकती थी, एक प्लेलिस्ट बन सकती थी, लेकिन सर मुबशर ने ज़रूरी समझा कि एक ही क्लास के अंदर, अगर जब वीडियो का ड्यूरेशन अगर लंबा भी हो जाए, लेकिन एक क्लास के अंदर सब कुछ चीज़ें वो है कवर की जाए। अब कौन कौन सी की थी हमने कटिंग की थी नंबर 1 पे, ठीक है, कौन सी बियर्ड कटिंग, हेयर स्टाइल कटिंग, उसके बाद नंबर 2 पे हमने 20 वॉल्यूम इस्तेमाल किया था, नंबर 3 पे हमने ब्लेड इस्तेमाल किया था, नंबर 4 पे हमने जो था वो फिर सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, नंबर 1 पे जो था हमने बियर्ड कटिंग और नंबर 2 पे हेयर स्टाइल कटिंग, नंबर 3 पे वॉल्यूम 20 वॉल्यूम हमने इस्तेमाल किया था, नंबर 4 पे हमने ब्लेड इस्तेमाल किया था और नंबर 5 में जो है वो फिर हमने क्रीम और मसाज वगैरह जो है वो कर रहे हैं स्किन पॉलिश को मज़ीद अच्छा ब्राइटनेस देने के लिए स्किन को। फिर नंबर 6 पे हेयर पॉलिश और साथ में जो है मिड मास्क वो इस्तेमाल करेंगे और नंबर 7 पे हम जो है वो मेकअप। अभी सिर्फ और सिर्फ जो स्टेप रहते हैं कौन से रहते हैं, हेयर पॉलिश और मिड मास्क रहता है, नंबर 6 वाला और नंबर 7 वाला फाइनल मेकअप। उसके बाद भी दूल्हा मुकम्मल रेडी हो जाएगा और हमारी दुआएं हैं इनके लिए, अल्लाह ताला इनकी जो ज़िंदगी है और इनके आने वाले जो मुस्तकबिल में जिनके साथ इनकी लाइफ है बहुत अच्छी ब्राइटनेस वाली और अल्लाह ताला बरकत डालें, आमीन। हमारा स्टेप नंबर 6 यानी कि हेयर पॉलिश और फेस के ऊपर हमने मिड मास्क लगाना है, तो उसका आगाज़ कर चुके हैं। अच्छा। हमने हल्के हल्के पॉइंट दिखाने हैं और जैसे कि व्यूअर्स मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अगर आपने प्रॉपर सीखना है कि बियर्ड को कैसे सेट किया जाता है या मसाज को कैसे किया जाता है या पॉलिश को कैसे लगाया जाता है, तो इसमें पहले मैंने पहले ही अपने अकाउंट के ऊपर वीडियोस अपलोड किया। ठीक। बस वही पार्टीशन करके मांग निकाल के ठीक। ब्रश की मदद के साथ आपने लगाते जाना इसी जी जी। तो गाइस ऐसा है कि मैंने अभी तक जो है वो हेयर पॉलिश नहीं किया, लेकिन ये है कि ये स्टेप लाजमी मैं भी फॉलो करूँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं पॉलिश करूँगा, और सर के बालों को पार्टीशनों में डिवाइड करके जो है वो पॉलिश करना जो है वो आसान होता है और यही बेसिक स्टेप होता है हेयर पॉलिश जब कर रहे हों। देख भी सकते हैं कि ये जो पार्टीशन की थी सर ने, तो उन पार्टीशन वाले हिस्से में ही जो था वो सर ने हेयर पॉलिश का इस्तेमाल किया था।
ये जो है एक और जो है वो पार्टीशन हो रही है, और ये देखें कि थोड़ी थोड़ी पार्टीशनों में डिवाइड करके ही जो है वो हेयर पॉलिश का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस वही प्रॉपर जैसे कि आज मेरी जो क्लास थी वो दूल्हा मेकअप पे थी, और ऐसे ही मेरी क्लास होगी एक एक्स्ट्रा जो क्लास होगी, मतलब कि मुकम्मल जो क्लास होगी हेयर पॉलिश को लेकर, और कौन कौन से ब्रांड होते हैं, कौन कौन से हेयर कलरिंग में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हेयर कलरिंग के दौरान या हेयर पॉलिश के दौरान किन चीज़ों को या किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, वो एक मुकम्मल जो है वो लेक्चर होगा, मेरी क्लास होगी। और जो भी सीखना चाहता है वो लाजमी वो क्लास को वॉच आउट कीजिएगा। जैसे कि आज जो मेरी क्लास थी वो दूल्हा मेकअप की थी, और आपने लाजमी एंड तक वीडियो वॉच करनी है, दूल्हे को रेडी होते हुए देखना है, क्योंकि अभी जो है वो स्टेप 1 रह गया है, और इसके बाद फिर दूल्हा जो है वो मुकम्मल रेडी हो जाएगा। मिड मास्क और इसके बाद लाइनिंग। ओके, तो ये गाइस अब मिड मास्क के बाद दूल्हा मेकअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6वां स्टेप है और 7वां स्टेप के लिए एक्साइटेड हूं। बस ये एक और रिक्वेस्ट है। जी जी, ये हमारे दूल्हे साहब के जो कज़न है आतिश साहब, वो भी यहाँ पे हैं, तो मैं उनको जो है वो कैमरे में ज़रा लाना चाहता हूँ। गाइस जो है मिड मास्क जो कि फेस के लिए इस्तेमाल किया था, वो अब उसको क्लीन किया जा रहा है फेस को, साथ में जो है वो इसी तरह हेयर जो पॉलिश थी उसको भी क्लीन किया जाएगा, और ये ज़रूरी स्टेप है। और इसके बाद भी जो है दूल्हा मेकअप जो है वो रेडी किया जाएगा। बस भाई प्रॉपरली सर वॉश करके फिर हम जो ना मेकअप किट लगाएंगे, और मेकअप किट के मतलब मैं पहले आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली, तो वो कौन कौन सी किट है वो भी आपको दिखाई जाएंगी, ज़्यादा कौन से ब्रांड हैं हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको दिखाई जाएंगे। भाई जैसे कि हमारा स्टेप नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया जी, सामने जो ना रेड बनी वो टोटली ख़त्म हो, बिल्कुल ठीक है। तो हम ये जो फेस के एक्स्ट्रा बाल हैं इनको साफ़ करने के लिए धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मशीन भी। और जब धागा लगाते हैं तो साथ में आईब्रो वगैरह सेट करते हैं, लेकिन भाई चाह रहे हैं वो नहीं करवाना चाह रहे, तो हमने जो ना ब्रीक मशीन लगा दी। ओके, तो ये ब्रीक मशीन का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो है कस्टमर की फरमाइश होती है कि धागा नहीं इस्तेमाल करना, मशीन इस्तेमाल कर लें, तो ये कस्टमर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो सर मुबशर ने जैसे कि बताया है, और अब मशीन जो है वो इस्तेमाल की गई है। ये हम जो ना डबल बी कंपनी का 2-in-1, ठीक, कि इसमें एक जो ना वो फार्मूला होता है फेस के ऊपर हल्की सी वाइटनेस लेके आने के लिए। ओके, यानी कि जो पहले नंबर किट है वो वाइटनेस लेके आएगी, और दूसरे नंबर वाली शाइनिंग। तो इधर जो ना हम सबसे पहले जो ना वाइटनेस लेके आएंगे फेस के ऊपर। ओके, नंबर 4 पे हमने जो था वो ब्लेड जो है वो इस्तेमाल किया था, और याद रखें कि 20 वॉल्यूम या ब्लीच जब अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो हमेशा जो ब्लेड है वो बाम इस्तेमाल कीजिएगा, वरना क्या होगा कि स्किन की रैशेस हो सकती है। नंबर 5 में हमने फेस मसाज जो था वो स्टार्ट किया था, और नंबर 6 में हमने जो था वो मिड मास्क और साथ में हेयर पॉलिश किया था, और नंबर 7 पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और ये क्या है दूल्हा मेकअप जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। और ये जो प्रोसेस है ये हर एक सैलून में फ़ॉलो किया जाता है, और अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर आप दूल्हा मेकअप करने के लिए मज़ीद अच्छा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इसी वीडियो में आप लाजमी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा। इसी क्लास में आप ये जो क्लास है मेरी स्पेशली जो सर मुबशर है जो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब्दुल बासित को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये हर एक के लिए ट्रेनिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए हो। कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो मैं ना सीख पाऊँ, शायद आप सीख लें, तो आप भी जो है ना इस वीडियो को, जो भी मेरी क्लासेस की वीडियो है ना, तो लाजमी वॉच आउट करा करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा, जैसे कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और यकीन मानो कि जो हेयर सलून होता है ना वो ज़्यादातर दूल्हा मेकअप पे 5 से 15 से 25 हज़ार भी जो है वो चार्ज करते हैं, और क्या वो यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा आपसे, हर एक चीज़, हर एक ब्रांड जो मेकअप किट है, कौन सी मेकअप किट इस्तेमाल होगी, कौन सा जो है क्रीमें इस्तेमाल होंगी दूल्हा मेकअप में, हर एक चीज़ आपको ना हमने प्रॉपर्ली बताई है। और यहाँ तक कि आपको ये भी बताया कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अक्सर जो होता है कुछ एक स्टेप आगे पीछे करने से क्या होता है वो मेकअप भी नहीं सही रहता, यहाँ तक कि जो है वो फिर दूल्हा भी प्रॉपर्ली रेडी नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने हर एक स्टेप को अच्छे अंदाज में इस वीडियो में, इस क्लास में आपको बताया है। सर मुबशर ने मुझे सिखाया है इस क्लास में, तो ये स्टेप आपने भी लाजमी फॉलो करना है।
किट नंबर 1 अप्लाई कर ली जी। आपके सामने ये ना वाइटपन ज़्यादा शो हो रहा होगा। जी जी बिल्कुल इसको sure। अब हमने ना लाइट करना है। ओके इसकी एक ही टिप है। जी तो ये वो कि आपने जो ना हल्का सा पानी में डिप करके हाथ को ओके इसको अच्छी तरह इस तरह जो ना झाड़ देना। जी नॉर्मल सा दोनों हाथों पे लगा के इस लेवल पे जी आपने मसाज करना स्टार्ट कर लिया। ओके। अच्छा इसके बाद भी मसाज होगा थोड़ा सा, ठीक है। ये ब्राइटनेस को मसाज इसको मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के लिए, ठीक हो। ये इसका जो ना रिजल्ट जी। बिल्कुल स्किन के साथ मिक्स हो गया। तो ओके ये फील ना हो कि फेस के ऊपर निकल जी आराम ओके। से। तो ये आराम से जो है वो सर मुबशर बता रहे हैं कि इसमें इस स्टेप में जो है आराम से ही जो है वो स्टेप फॉलो करना है ये वाला। और अच्छा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बेस थोड़ा सा लगाने के बाद मतलब कि ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद भी जो है वो हाथों का इस्तेमाल होता है। अक्सर क्या होता है कि बेस ज़्यादा लग जाता है स्किन पे, या ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा आ जाती है स्किन पे, तो कहते हैं कि बहुत ही मतलब कि अच्छा ये चीज़ होती है। लेकिन इसमें क्या है कि नेचुरली ब्राइटनेस जो है वो फील होना ज़रूरी है। तो ये सर मुबशर जो है ना वो नेचुरली ब्राइटनेस लुक जो है ना वो बना रहे हैं, और ये इसमें हाथों का थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, देखें कि ये नेचुरली ब्राइटनेस लुक बनाने के लिए जो है वो हाथों का इस्तेमाल हो रहा है। भाई अब हमने शाइनिंग लेके आनी है फेस के ऊपर। जी तो इसके लिए हम जो है ना शाइनिंग वाली किट इस्तेमाल करेंगे। ठीक सेम वही प्रोसीजर है। जी कम से कम हमने इतनी मिकदार लेनी है। ठीक ओके। तो जैसे कि अब सर मुबशर जो है वो फेस में शाइनिंग ला रहे हैं, ब्राइटनेस तो आ जाती है और वाकई ब्राइटनेस आ चुकी है नेचुरली तौर पर। अब जो है वो शाइनिंग भी नेचुरली तौर पर फील होनी चाहिए फेस में। तो अब जो है वो ये जो प्रोसीजर है ये भी लाजमी होता है कि शाइन भी करना चाहिए फेस। और सर मुबशर जो है वो मुकम्मल शाइनिंग लिए जो है वो शाइनर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और ये नेचुरली शाइनिंग लाएगा। गाइस जैसे कि फेस पे भी अप्लाई किया जा रहा है शाइनर, तो थोड़ा सा गर्दन में भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरली फील करवाना और नेचुरली तौर पर दिखाना जो है वो ये ज़रूरी प्रोसेस होता है मेकअप के दौरान। हमारी वाइटनेस भी कंप्लीट हो गई, ओके। शाइनिंग भी कंप्लीट हो गई। ओके। अब हमने ना फेस को हल्का सा ये जो शाइनिंग फील हो रही है जी इसको छुपाने के लिए हल्का हल्का इस पोर्शन पे जो ना वो रेड ओके हम बेस को हल्का सा लगा के जी। इस पोर्शन को बिल्कुल नीट कर ठीक। तो साइन को जो ना लाइट कलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक। बस भाई कलर ओके हम हल्का सा और वाइट टच मारेंगे। ठीक है। तो ये ऑफर जो है पिंक का मतलब कि ज़रा हल्का सा जो है वो टच जो है वो फेस पे दिया जा रहा है। और ये जैसे कि नेचुरल लुक को मतलब कि एक लुक होती है ना नेचुरली तौर पर, वो उसको मज़ीद जो है ना फर्निश कर रहा है, क्लीन कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है, वाजिया कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैमरे में और इस वीडियो में कि किस तरह से एक नेचुरली लुक जो है ये बना रहा है। तो ये जो है ना कम्बिनेशन मेकअप के दौरान ये लाजमी तौर पर ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा कलर, कौन सा जो है वो किस टाइप का कलर जो है वो फेस पर जब किया जाए तो किस तरह की बनावट जो है वो रंगत की या फेस की जो है वो निकल कर सामने आएगी। तो ये कम्बिनेशन जो है वो याद रखना और इसके बारे में अच्छे से जो है वो मैयर करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर ये क्योंकि ये फाइनल टचअप होता है, तो इसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, और ये जो सर मुबशर ने जो स्टेप्स बताए हैं इस वीडियो के दौरान, इन स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है। एंड हमें हेयर स्टाइल बनाना है, इसके लिए हल्का सा फैन लेंगे। ठीक। तो गाइस ये जो है ना ये बेसिकली दूल्हा मेकअप में स्टेप में हमने काउंट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हेयर स्टाइल जो है वो नेचुरली तौर पर ना मतलब कि अडॉप्ट होते हैं या बनाए जाते हैं। तो दूल्हा मेकअप में जो है वो हेयर स्टाइल का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने ज़रूरी समझा कि हेयर स्टाइल पे भी एक मुकम्मल जो है ना इसी वीडियो के अंदर दूल्हे मेकअप के दौरान या दूल्हा मेकअप के बाद किस टाइप का जो हेयर स्टाइल फेस के बना पर किस तरह से बनाया जाता है, तो वो भी हम इसी पे वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इनके लिए जो हेयर स्टाइल है सर मुबशर कौन सा जो है वो सूटेबल है? इनकी कटिंग के हिसाब से जो है सिंपल। ओके सिंपल वन स्टाइल। ठीक, मतलब कि जब भी कटिंग होगी तो कटिंग के लिहाज से
जो उनके फेस पर सूट करेगा वो सिंपल हेयर स्टाइल जो है वो सूट करेगा। तो सर मुबशर उस हिसाब से जो है ना, कटिंग के हिसाब से जो है वो हेयर स्टाइल बना रहे हैं। तो गाइस जैसे कि हेयर स्टाइल बनना है, और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मोस्टली जो है वो जेल इस्तेमाल होता है, यहाँ पे स्प्रे भी, लेकिन हम जो है वो ज़्यादातर स्प्रे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि बाल जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग तक जो है वो एक वाज़िया तौर पर खड़े रहते हैं, गिरते नहीं हैं, ना ही बैठते हैं। तो स्प्रे जो है वो बेनिफिशियल होता है बजाय जेल के। जेल का क्या है कि जैसे ही वो पसीना आया तो वो जो बालों के साथ लगा हुआ है जेल वो बैठ जाता है। तो स्प्रे जो है वो एक किस्म के जैसे ही बालों के साथ जुड़ता है वो बालों को स्टक कर देता है, एकदम जो है वो जुड़ जाता है। जी ओके। तो गाइस ये था हमारा आज की जो क्लास दूल्हा मेकअप पर। तो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आपने मुदस्सिर हेयर सैलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, और जैसे कि आप दूल्हा है तो ज़रा थोड़ा सा थम्स अप करते वीडियो में ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और आप भी गाइस लाजमी जो है थम्स अप कर देना। हाँ, ये जो है वो दूल्हे का सूट यानी कि शादी में सूट वाला है, और आप भी ज़रा थम्स अप कर दो। ओहो ये स्टाइल है। ओके तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।